और इसको नथ डाले जो इसने मतलब उधम मचाई हुई है। नहीं तो गलत कर रहा है ना, और हमारे जैसे सब कर ले। 2 बंदियां सजेस्ट करूंगा, एक मतीरा प्लस उसको मैं रेहाम खान सजेस्ट करूंगा। कि मैंने उसकी एक वीडियो ऐसी भी देखी जो फुल वो उसमें नंगा है वो हो सकता है उनके अंदर कोई फॉल्ट हो, क्योंकि जब पुर्जा खरीदा जाता है ना तो पता चलता है इसकी कौन कौन सी मशीनरी खराब है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अली और आप मुझे देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आमिर लियाकत हमारी एक जानी मानी पर्सनैलिटी हैं और अपनी ज़्यादा शादियों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले इन्होंने अपनी तीसरी शादी की थी और उस शादी के भी टूटने की खबरें आ रही हैं। इस हवाले से आवाम का एक सवाल है और वो ये है कि आमिर लियाकत को अपनी चौथी शादी किससे करनी चाहिए जो कि आमिर लियाकत की मद्दे मुकाबिल हो। तो चलिए इस हवाले से लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? आसिफ। यार ये तो नहीं पता कि अब वो किससे करेगा, लेकिन कम अज़ कम अल्लाह करे उसको कोई ऐसी बीवी मिले जो इसको काबू करे और इसको नथ डाले जो इसने मतलब उधम मचाई हुई है। ये कोई काम नहीं है जो इसने पकड़ा हुआ है। बीवियाँ शादियाँ 4 जायज़ हैं, वो करनी चाहिए, एक टाइम में 4 होनी चाहिए अगर आप इस्तात रखते हैं तो। लेकिन जो इसने ये काम किया हो ये कोई अच्छा काम नहीं। एक मजहबी स्कॉलर है और फिर ये मतलब MNA भी है, तो इसको चाहिए मतलब वो काम करे जो मतलब सूट करते हैं उसकी पर्सनालिटी को। तो इतना बड़ा ये मतलब लोगों को मतलब इतने दर्स देता है, लोग इसके सुनते भी हैं और उसकी फ़ैन फॉलोअर्स भी है। लेकिन इसने ये मतलब टिकटॉक बना रहा है या कर सेंड कर रहा है, हत्ता कि मैंने उसकी एक वीडियो ऐसी भी देखी जो फुल वो उसमें नंगा है वो, ठीक है। तो ये चीज़ें उसको सूट नहीं करती। लेकिन मेरी ये दुआ ज़रूर है कि मतलब कोई ऐसी मासूम बच्ची जो है उसके हत्थे ना लगे, और जो लगे वो कम अज़ कम ऐसी लगे जो इसको सीधे रास्ते पर डाल दे और ये सीधे तरह जो है ना वो ज़िंदगी गुजारने वाला बन। मीडिया देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि अगर रेहाम खान इसके साथ जाए ना तो रेहाम खान इसको जो है ना वो सीधे रास्ते पर ला सकती है, क्योंकि कम अज़ कम इमरान खान को वो सीधा कर नहीं सकी तो उसने उससे अलहदगी ज़रूर कर ली है और रेहाम खान ही इसको जो है ना वो कंट्रोल कर सकती है, मैं गेस करता हूँ। लेकिन उसको बुरा नहीं महसूस करना चाहिए क्योंकि मैंने उसका नाम लिया है, लेकिन उसमें इतने गट्स हैं कि वो इसको जो है ना वो लगाम डाल सकती है आमिर लियाकत को। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? नज़ीर मलिक। पॉलिटिशियन आने से पहले वो बहुत नाइस आदमी थे, लेकिन पॉलिटिशियन में आने के बाद इंतहाई जो है ना वो बिलो द बेल्ट चले गए हैं। और शादियां करना कोई जुर्म नहीं है, निकाह करके कर लें, लेकिन जो उनकी अभी वीडियो वायरल हुई हैं वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। या हमको इस तरह की वीडियो बनाएंगे तो वायरल होगी ना, पहले बनाते क्यों हैं कि एक अब माशरे में इतना बड़ा ये गलत कर रहे हैं, हर बंदे देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। आप पता है मोबाइल हर बंदे के पास है, हर बंदा मोबाइल देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं। वो क्या लेसन ले रहे होंगे कि पहले ये बंदा जियो पे आके और ARY पे आके मज़हब के हमें लेक्चर देता था, पूरी रात जो है ना ये शब बेदारियाँ करवाता था, और इस वक्त जो है ये इसका ये दूसरा चेहरा देखें तो क्या लगेगा। बीइंग ए स्कॉलर ही वाज ग्रेट मैन, नाउ बिल्कुल फारिग मैन। ये तो आपने बता दिया कि वो कैसे थे और कैसे हो गए हैं, ये नहीं बताया कि उनकी शादी चौथी किससे होगी या किससे करनी चाहिए उनको। आई डोंट केयर, मुझे क्या पता क्या किससे करेंगे किससे नहीं करेंगे, ये उनका ज़ाती मामला है। करें, शादी करना जुर्म नहीं है अगेन, लेकिन ये है कि वो जो है ना उसको अपने दायरा कार के अंदर रह के करें, दायरा कार के अंदर रह के करें। शादी इस्लाम में मना तो नहीं है, करें। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? आबिद अली। यार मेरे ख्याल में तो उसको मैं 2 बंदियां सजेस्ट करूंगा, एक मतीरा सजेस्ट करूंगा प्लस उसको मैं रेहाम खान सजेस्ट करूँगा। रेहाम खान के बारे में पहले भी जवाब आ चुका है। रेहाम खान आखिर क्यों? यार उसको ना थोड़ी सबक भी मिलेगी, दोनों को सबक मिलेगा, मेरे ख्याल से दोनों को सबक मिलेगा। रेहाम खान को उससे सबक मिलेगा और जो आमिर लियाकत है उसको रेहाम खान से सबक मिलेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राना महमूद मेरा नाम है। नहीं वो इसलिए नहीं रखते होंगे, कोई अंडरस्टैंडिंग जब शादी होती है ना बाद में पता चलता है कि अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही। उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं ना होती होगी, हो सकता है उनके अंदर कोई फॉल्ट हो, क्योंकि जब पुर्जा खरीदा जाता है ना तो पता चलता है इसकी कौन कौन सी मशीनरी ख़राब है। सही बात है, जब देखते हैं कि ये मशीनरी में कोई नुक्स है तो छोड़ जाती होगी। चौथी शादी अगर करते हैं तो इनकी जो असल जो शादी इनकी पहली है ना आमिर लियाकत की शादी, वही है शादी, वो नहीं भूल सकते। बाकी शादी करेंगे आमिर लियाकत सब आरजी तौर पे करेंगे, वो बाद में पछतावे का बायस ही बनेगा। मतलब वो ईरान वाली आरजी शादियों की बात कर रहे हैं? हाँ, वो ईरान में बाद में पछतावे का बायस बनेंगे, क्योंकि वो कामयाब नहीं होती। शादी वही होती है जो पहली होती है। आमिर लियाकत साहब को मैं कह रहा हूँ कि आप बीवियों के गुलाम हो जाओ तो फिर शादियाँ चल सकती हैं, अगर आप हाकिम रहोगे तो शादियाँ नहीं चल सकती भाई। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम? इमली जान। इमली जान? हाँ। इमली जान साहिबा, मुझे ये बताइए आमिर लियाकत को आप जानती हैं? अच्छी तरह।
ठीक है, आमिर लियाकत धड़ाधड़ शादियाँ करते हैं, फिर उसी रफ्तार से उनकी तलाक भी हो जाती है। मुझे ये बताइए, अब चौथी शादी उनको किससे करनी चाहिए और आपको लगता है उनको चौथी दुल्हन मिल जाएगी? नहीं तो गलत कर रहा है ना, तीन को तो संभाल ले, चौथी को फिर ढूंढ रहा है। मिलने तो मिल जाएगा पर हमारे जैसे सब कर ले। हाँ सर, चौथी से ढूंढ नहीं है। चलो आप जैसी दुल्हन मिलेगी और कोई नहीं मिलेगी? हैं? नहीं और नहीं मिल सकती ना फिर आप उसको। जी, तो ये था यहाँ के लोगों का रिएक्शन आमिर लियाकत हुसैन की चौथी शादी से मुतालिक। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।